वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए जून 2025 तक एक्शन प्लान तैयार किया जाए। फरवरी 2025 तक सरकारी अफसरान और अरकान पार्लियामेंट के असासे पब्लिक करने के लिए कानून साजी की जाए। सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने के लिए FBI को डिजिटलाइज किया जाए। IMF ने पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने के लिए तहकीकाती निज़ाम बेहतर बनाने और NAB को एहतसाब के लिए मज़ीद मौसर बनाने का मुतालबा कर दिया। IMF ने NAB को मज़ीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज़ दी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में NAB को ज़्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ। करप्शन पाकिस्तान में इस्लाहात की कोशिशों को तबाह कर रही है। करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हिरासानी ख़त्म की जाए। NAB को करप्शन की तहकीकात के लिए दुरुस्त डाटा फराहम नहीं किया जाता। मुकदमात में सरकारी इदारों की कमज़ोर कानूनी सलाहियत बेहतर बनाई जाए। तमाम सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात रसाई आसान बनाई जाए। सरकारी अफसरान के गैर कानूनी तरीके से बढ़ते असासों को रोका जाए। सरकारी इदारों की कारकर्दगी शफाफ बनाई जाए। इंसदादे करप्शन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की रोशनी में जायज़ा रिपोर्ट तैयार की जाए। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज फिर दोपहर 12:30 बजे होगा। इजलास में आइनी तरमीमी मुसवदे पर बहस जारी रहेगी। हुकूमत आइनी तरमीमी मुसवदे पर वसी तर सियासी इत्तफाक राय कायम करना चाहती है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने पहली बार मुजव्वज़ा आइनी तरामीम का मुसवदा सियासी जमातों से शेयर किया और पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी सामने आ गईं। पीपल्स पार्टी ने वफाकी आइनी अदालत बनाने और चीफ जस्टिस का सुमोटो का इख्तियार ख़त्म करने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी के मुसवदे में कहा गया है कि वफाकी आइनी अदालत का फैसला हतमी होगा, किसी फोरम पर अपील नहीं हो सकेगी। आइनी अदालत की मुस्तकिल नशिस्त इस्लामाबाद में होगी, लेकिन वो किसी भी सूबे में केस की समाअत कर सकेगी। आइनी तरामीम पर पेशरफ्त हो गई। मौलाना फजल रहमान का इंकशाफ। कहा आइनी अदालत हो या बेंच इस पर तनाज़ा नहीं। हमारी तजवीज़ है 19वीं तरमीम ख़त्म, 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। जो पहले काले थैले में मुसवदा भेजा गया था उस पर बहुत एतराज़ थे। अवामी नेशनल पार्टी का आइनी अदालतों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ANP के मरकजी सदर और खुसूसी कमेटी के मेंबर सेनेटर एमल वली खान कहते हैं मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर जल्द इत्तफाक राय हो जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुसवदा मिल गया है, JUIF का मुसवदा किसी को नहीं मिला। अदालत को खुला सपोर्ट करते हैं। कहता हूँ कि हमारी दिल की या ख्वाहिश की बात है आईनी अदालत का कयाम। हाल में तो इस वक्त कोई नहीं भाग रहा। आज हमें उनके स्क्रिप्ट्स मिले हैं, JUI का स्क्रिप्ट नहीं मिला किसी को। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिला है और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मिला है। उम्मीद रखते हैं कि कंसेंसस पैदा करेंगे। कानून पास करना होता तो अभी तक कर चुके होते। लावल भाई की ये ख्वाहिश है कि ये कानून भी इत्तेफाक राय से हो। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइनी तरमीम के मामले पर पूरी कौम को अंधेरे में रखा गया है। सोशल मीडिया पर मुसवदे में बेशतर शिकें अदलिया की आज़ादी के खिलाफ हैं। इस्तदा है वफाकी काबीना को मुजव्वज़ा आइनी तरामीम का मुसवदा मंजूर करने से रोका जाए। मुसवदा पब्लिक करके उस पर बहस के लिए 60 दिन दिए जाएँ। दरख्वास्त में सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस एंड सेक्रेटरी पार्लियामेंट हाउस को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। रहनुमा PTI वकास अकरम शेख ने एलामिया जारी कर दिया। कहते हैं 15 अक्टूबर को पंजाब का एहतजाज मनसूख करके डी चौक में करेंगे। पंजाब में ज़ेर हिरासत कारकुनान, ज़िम्मेदार अरकान असम्बली फौरी रिहा किए जाएँ। वफाकी हुकूमत गैर कानूनी छापे पकड़ धकड़ फौरी बंद करे। बानी PTI की ज़िंदगी ख़तरात से दो चार करने के लिए बुनियादी और इंसानी हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं। बानी को बुनियादी हुकूक और वकीलों और अहले खाना कायदीन तक रसाई न दी तो 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान डी चौक पर होगा। वफाकी हुकूमत का कहना है कि SCO कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश हरगिज़ कबूल नहीं। मुल्क को यरगमाल बनाने के अज़ाइम पूरी कुव्वत से कुचल दिए जाएंगे। की एक्टिविटीज पे उतर आए हैं PTI वाले। आप जो है कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश करें, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एट ऑल। ये दोबारा पाकिस्तान को यरगमाल बनाना चाहते हैं। रियासत पूरी कुव्वत के साथ इनके अज़ाइम को पूरी तरीके से कुचले। पाकिस्तान को किसी एक शख्स का या उसके आवारियों का हॉस्टेज नहीं बनने देंगे। ये कोई सियासी जमात नहीं, इंतशारी टोला है और ये पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं। उनका मकसद शंघाई कॉन्फ्रेंस को जो है वो सबोताज करना है। इस ऐलान के बाद ये बिल्कुल बेनकाब
बेनकाब हो गए हैं। ये जो फितना फैलाने की इनकी कोशिश है, इनको इनकी कमीन गाहों तक महदूद कर दिया जाए। पंजाब के मजीद 5 अजला में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में दफ़ा 144 का निफाज किया गया है। इस दौरान सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इत्तलाक आज से 14 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। क़याम अमन, इंसानी जान और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकामात जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद में 12 मुल्कों के सरबराह रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खुद इंतजामात का जायजा लिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं, किसी के एहतजाज की कॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी अरेंजमेंट्स देखे कि प्रीमियर ली जो चीन के वज़ीर आज़म हैं उनके इस्तकबाल के जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, शंघाई ताउन तंजीम के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं, 12 ममालिक से डिग्निटीज आ रहे हैं। इसकी अहमियत जो है उसका अंदाजा होता है कि ये पाकिस्तान में कितने बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं और हमारी इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, तो ये इकॉनमी के लिए कितना अच्छा है। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पे कर लिए गए हैं। किसी के कोई ऐलान करने से ना कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि ये मुकम्मल सिक्योर एरिया है। जो लोग कोई साजिशी ज़हनियत रखते हैं उनको घर बैठ के सुकून करना चाहिए, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। SCO बड़ी खुश असलूबी से आगे चलेगी, जिसके पूरे अरेंजमेंट्स हमने कर लिए हैं। शरपसंद अनासर को कोई मौका नहीं मिलेगा कि वो कोई भी इसमें रखना डाल सकें। ये इंशाल्लाह ताला एज प्लान्ड इट विल गो अहेड और पाकिस्तान की इज्जत में और तकरीम में बैनुल अक़वामी सतह पे इंशाल्लाह ताला इजाफा होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान कहते हैं पार्टी में फैसला साजी के मसाइल हैं, क़यादत को वाज़ेह करना चाहिए था, डी चौक पर जाकर करना क्या है। अली अमीन गंडापुर के ना पहुँचने से कारकुनान की हौसला शिकनी हुई। इस वक्त पार्टी में हर कोई दूसरे पर डबल गेम का शक कर रहा है। अहम खबर देंगे आपको। अपर कुरम में 2 कबाइल के दरमियान तसादुम हुआ है। 11 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का यह बताना है कि जाँ बहक और जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल है। अपर कुरम में 2 कबाइल के दरमियान तसादुम हुआ है। 11 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अभी आपको बताएं कि आईनी तरमीम के मुसवदे पर बहस के लिए खुसूसी पार्लिमानी पार्टी कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे इस हवाले से। अजहर बताइएगा, इजलास शुरू हो गया है, कौन कौन पहुंचा है इजलास के लिए? जी, ये खुसूसी कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। खुर्शीद शाह सदारत कर रहे हैं और इस इजलास में PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं उमर अयूब खान, अली जफर और बैरिस्टर गोहर, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शहरी रहमान शरीक हैं। इस तरीके से वजीर कानून भी इजलास में मौजूद है, फारूक स्टार और नबील उल हक भी हैं। बाकी तमाम जमातों की नुमाइंदगी है इस इजलास में। गुज़श्ता रोज़ जो शेयर किए गए थे मुसवदे आईनी तरमीम के हवाले से, उनका तफसीली तौर पर जायजा लिया जाएगा। और इस हवाले से आज जब इजलास शुरू होने से कबल मुख्तलिफ रहनुमाओं ने गुफ्तगू की, तो वज़ीर कानून का भी ये कहना था कि आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हम तरमीम सोच रहे हैं और इस हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। सैयद नवीद कमर भी पुरुम्मीद थे कि आज इस मामले को जो है करीब लाया जाएगा। इसके साथ साथ बैरिस्टर गोहर का ये कहना था कि उनके पास अभी तक मुसवदा नहीं आया, अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उस पर मजीद गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि PTI की तरफ से आज जो है वो तजावीज़ मजीद सामने रखी जाएगी। तो आज ये इंतहाई अहम तरीन इजलास है और इस बात का इम्कान है कि इसमें कोई पेशरफ्त होगी। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आज के इस इजलास में शरीक नहीं है। तो नवीद कमर का ये कहना था कि अगर चीज़ें आज फाइनल नहीं होती तो कल भी इस कमेटी का इजलास जो है वो हो सकता है। तो अजहर, इसकी क्या वजह है मौलाना और बिलावल भुट्टो शिरकत नहीं करेंगे? जी, मौलाना फजल रहमान बताया गया है कि वो कराची का दौरा उन्होंने करना था, वो वहाँ कराची रवाना हो गए हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं आए। लेकिन ये कहा गया है कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी जो है वो यहाँ पे मौजूद है और इस तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी जो है वो भी इस इजलास में मौजूद है। तो इस वजह से आज मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी मसरूफियात की वजह से आज के इस इजलास में शरीक नहीं हो रहे। ठीक है अजहर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इस मामले पर बहस जारी है और मुस्बत नताइज निकलेंगे। उनका मज़ीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। 1 महीने से ये डिबेट चल रही है
پبلکلی بھی کون سی ایسی چیز ہے جو انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا جو اپوزیشن کے بھی دوست ہیں, اپنی سجیشنز بھی تو دینا. صرف تنقید کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. ہمارا نظام چوک ہوا پڑا ہے, پینڈنسی ہے تو وہ کسی طرف نہیں لگ رہی. فیصلوں کے اوپر آپ کے سامنے ہے کس طرح کی تنقید ہوتی ہے. لٹرلی یہ سچویشن لگتی ہے کہ جیسے آئین کو ری رائٹ کیا گیا. پریسٹ ہے کے فیصلے نے بہت ساری چیزیں واضح کی ہیں. 51 کو جس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا ریزرو سیٹس میں کہ آئین میں جو ٹائم لائنز دی ہیں وہ ساری ریورس کر دی گئی, تو ان چیزوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. اور جب فریمرز نے یہ گنجائش رکھی آرٹیکل 239 میں کہ پارلیمنٹ کے آئین کو تبدیل کرنے, آئین میں کچھ ایجاد کرنے یا آئین سے کچھ نکالنے کی پاورز جو ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں. فلور آف دا ہاؤس پہ ہونے دیں ان چیزوں کو, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. اس میں دونوں ڈرافٹ میں ان کو شیئر کریں گے اور ایک متفقہ ڈرافٹ میں. لگتا ہے کہ آج کچھ معاملات ہو جائیں گے سر, یا مزید اجازت بڑھائی جائیں گے؟ معاملات جو ہیں وہ رائٹ ٹریک پہ چل رہے ہیں. پازیٹیو اس کی جو ہے نا رکھنی چاہیے امید. 25 اکتوبر سے پہلے سب کچھ ہو جائے گا سر؟ 25 اکتوبر سے پہلے سب کچھ ہو جائے گا. 25 اکتوبر کو کیا ہے, یہ کوئی پرسن اسپیسیفک تو نہیں ہے. آج ریکمنڈیشن سفارشات لائیں یا کیا انپٹ ہوگی؟ نہیں, ابھی دیکھیں گے. پہلے تو دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج, تو پھر اس کے بعد. آج آپ کے کوئی مسودہ لائیں سر؟ نہیں, آج ہمارے پاس نہیں کوئی مسودہ. تو کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کا موقع ملے؟ ہاں, وہ بھی ہم نے ذکر. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی میڈیا سے گفتگو کریں. باقی ڈگنیٹریز تقریباً 900 کے لگ بھگ ڈی ڈی سے آ رہے ہیں. 200 کے لگ بھگ جو ہے وہ ہمارے انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ آ رہے ہیں جو پاکستان کے اس کانفرنس کو کور کریں گے. ہم پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں, پاکستان کے ایک ترقی یافتہ ملک دکھانا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج بلڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ اس کے مقابلے میں ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے, انہوں نے ایک بار پھر 15 تاریخ کو جس دن SCO شروع ہونے جا رہی ہے اس کی جو ہے انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس کے کہنے پر احتجاج کر رہے ہیں, کس کے ایجنڈا پہ کام کرنا چاہتے ہیں. SCO کے دوران 15 کو اگر احتجاج آپ ڈی چوک پہ کریں گے تو اس کا کیا بیان ہوگا؟ کیا ڈی چوک کے احتجاج سے عمران خان آزاد ہو جائیں گے؟ کیا ڈی چوک کے احتجاج سے اگر ہمارے پاس ممبر پورے ہو جاتے ہیں تو کیا وہ جو آئینی ترمیم ہے وہ ختم ہو جائے گی یا آپ کے بلیک میلنگ سے ختم ہو جائے گی؟ نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم بھی کی تھی, ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا تھا. آپ لوگ بھی آن بورڈ ہوں, ہم آپ کو بھی آن بورڈ کریں گے. ہم ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس کو میں آج بلکہ صبح ہی میں انفارمیشن گیدر کر رہا تھا, جو کانسٹیٹیوشنل کوڈز ہم آج کہہ رہے ہیں اس کو 27 اکتوبر 1931 کو, یہ ایک تاریخ ہے آپ نکالیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لنڈن میں کانسٹیٹیوشنل کوڈز کا قیام کیا, اس وقت بات کی تھی. اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا, آپ جا کر سرچ کر لیں کسی بھی اس میں. لیکن پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہ ایجنڈا رہتا ہے کہ ملک کو ہمیشہ ڈیسٹیبلائز رکھیں, ملک دشمنوں کے کہنے پہ کام کریں. آج بھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اخبارات عمران خان کے فیور میں آرٹیکل لکھ رہے ہیں. عمران خان کے اپنے بردر ان لا جو ہیں وہ اسرائیل کے فیور میں ٹویٹس کر رہے ہیں. اگر چائنا کا پریزیڈنٹ آئے تو یہ احتجاج کرتے ہیں. اگر IMF کے ساتھ ہم بات کریں تو یہ خط لکھتے ہیں کہ یار پاکستان سے بات نہ کریں. اگر ہم ان کو بٹھاتے ہیں ڈائلاگس کے لیے, جب ہم نے بٹھایا تھا تو انہوں نے 9 مئی کر دیا. تو مختلف ایسے ایشوز ہیں کہ جو ہمیشہ ملک دشمنی کے مترادف ہوتا ہے, ملک دشمنی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں. اور مختلف اوقات میں اگر کوئی ان کی چیزوں کو فالو نہ کرے تو ان کے ہمیشہ انفارمیشن سیکٹری بھی چینج ہوتے ہیں اور اس ایجنڈے پہ ہوتے ہیں کہ جو ملک دشمنی, ملک کے ساتھ غداری, اس قسم کی چیزوں کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام پولیٹیکل فورسز, تمام پاکستان SCO پہ اکٹھا ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو وہ ایک پارٹی ہے جو ہمیشہ ملک دشمنی کے متعلق سوچتی ہے. پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ صوبے کے امن کے لیے بات کرتے ہیں.
ہم مختلف سیاسی جماعتیں جن کا جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مختلف اعتراضات ہیں اور ہمارے ڈفرینسز ہیں، لیکن ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ امن کے لیے ہم ان کے پاس گئے، ہم اکٹھے ہوئے، ہم نے کمیٹی بنائی، ہم نے اس کے ہیڈ کو سی ایم کو بنایا کہ آپ اس کو ہیڈ کریں، یہ کمیٹی ہے، اور 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے کہ آپ صوبے میں امن کی بات کریں۔ ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے امن کی بات کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈائلاگس کی بات کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ریکنسلیشن کی بات کی ہے، اور آج جب ہم پہلے کئی عرصے سے آپ دوستوں کو میں کہتا تھا کہ خیبر پختونخوا کا امن تباہ ہو چکا ہے، آج وہی ہماری حکومت اور سب فورسز اکٹھی ہوئی ہیں امن کے لیے، ڈائلاگس کے لیے، ریکنسلیشن کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس پہ پی ٹی آئی کو بات کرنی چاہیے، ملک دشمنی پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج وہ ملک دشمن ایجنڈا، کیونکہ ان کا پہلے یہ ایجنڈا تھا کہ ہم انڈیا کے وزیر خارجہ کو لا کر پی ٹی آئی کے جو ہے وہ دھرنے سے خطاب کروائیں گے یا احتجاج سے خطاب کرائیں گے، تو 15 تاریخ کو یہ چیز چننا، میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو یہ فالو کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جو محب وطن پاکستانی ہے وہ کبھی اس ایجنڈے کو فالو نہیں کرے گا۔ ہمارے نظریاتی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پاکستان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد میری اپنی سیاست، آپ کی اپنی سیاست، کسی اور کی اپنی سیاست، لیکن کبھی بھی ہم پاکستان کے نام پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لہٰذا میں پاکستان کی عوام کو، پاکستانیوں کے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ایجنڈے پہ، جو ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور خود ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں، دوسروں کے بچوں کو، دوسروں کے بھائیوں اور بہنوں کو خود تو مروانے کے چکروں میں ہیں کہ ملک کے خلاف نکلیں۔ آپ بھی جرأت کریں، روڈوں پہ نکلیں۔ آپ ورک فرام ہوم کرتے ہیں، ویڈیو پیغام کرتے ہیں، ملک دشمنی، آپ کو کوئی ٹیکسٹ آتا ہے ملک دشمنوں سے اور اسی ٹیکسٹ پہ آپ عمل درآمد شروع کر دیں۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہوگی پاکستان کی عوام سے، ہم سب سے، کہ سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں۔ ایک بہت بڑی اور اہم اپنی ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پاکستان بہت بڑے مائل سٹون اچیو کرے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔